क्या आप दिल्ली पीजीटी कॉमर्स टीचर बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपके पास मेरे द्वारा ये तैयार किए हुए 2 बुक्स होने चाहिए जो कि आपकी 100% एग्जाम में आने वाले पैटर्न को कवर करता है। इसमें ना केवल थ्योरी है बल्कि प्रॉपर एमसीक्यूज भी हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ना केवल मैं आपको ये बुक प्रोवाइड करवाऊंगा बल्कि मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से ये रीड भी करवाऊंगा जिससे आपका एग्जाम ना केवल क्लियर हो बल्कि आपका जॉब आपके पास हो। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ये बुक नहीं लिया हुआ है तो नीचे दिए गए इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कीजिए और अपना टीचर बनना कंफर्म कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लक्ष्य एकेडमी। आई एम अंजलि पाठक और आज की इस वीडियो में हम लोग वोकैबुलरी कवर करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, इस वीडियो में 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को हम लोग पढ़ेंगे, उसके डेफिनेशन, उसके सिनोनिम और एंटोनिम्स, और साथ ही हम लोग उसको सेंटेंस में यूज भी करेंगे ताकि वो वर्ड जो है वो आपको समझ में आ जाए। और हाँ, याद रखने की पूरी कोशिश कीजिएगा, तभी तो वोकैबुलरी स्ट्रांग होगा ना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे फर्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा फर्स्ट वर्ड है स्वर्व। ये क्या है? ये वर्ब है और इसका मतलब होता है बहकना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके डेफिनेशन क्या है। टू डिपार्ट अब्रप्टली फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन और कोर्स। सीधे रास्ते से अगर आप डिपार्ट हो जाओ, सीधे जा रहे हो और वहां बीच में अगर कुछ ऑब्स्टेकल आ जाए, कुछ बहक जाना कह सकते हैं ना, डाइवर्ट हो जाना, तो वही कहलाता है स्वर्व। ठीक है, तो देखते हैं इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या है। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके ब्रेक, कट, शेयर। ठीक है, यानी बीच में ही रुक जाना, कट जाना, मुड़ जाना, जो भी आप कह लीजिए, बहक जाना, कुछ भी। ठीक है, तो क्या है? सिनोनिम्स है इसका। और अगर एंटोनिम्स की बात करें तो स्ट्रेट इन, सीधे। ठीक है, जैसे आप जा रहे हो बस सीधे चलते जाओ बिना किसी रुकावट के, तो वो हो जाएगा इसका एंटोनिम्स। तो चलिए फिर इसको एक सेंटेंस में यूज कर लेते हैं। Nothing will swerve him from his aim. ठीक है, उससे उसकी मंजिल से कोई बहका नहीं सकता है। ठीक है, यहाँ पे swerve मतलब है बहकाना। ठीक है, तो nothing will swerve him from his aim. ओके, तो समझ में आ रहा होगा swerve का मतलब क्या हो जाता है? बहकना। तो चलिए देखते हैं हमारा सेकंड वर्ड क्या है। ये है टेस्टिफाई। टेस्टिफाई भी क्या है? एक वर्ब है और इसका मतलब होता है गवाही। गवाही तो आप समझ ही रहे होंगे, कोर्ट में गवाही देते हैं ना, तो वही है यहाँ पे टेस्टिफाई। चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। टू मेक अ फॉर्मल स्टेटमेंट दैट समथिंग इज ट्रू, स्पेशली इन अ कोर्ट। ठीक है, कोई भी फॉर्मल स्टेटमेंट देना जो कि सही हो, सच हो। ठीक है, सच्ची गवाही देना कह सकते हैं, तो वो यहाँ पे गवाही हो जाएगा। ठीक है, टेस्टिफाई। तो देखिए इसका सिनोनिम्स क्या हो जाता है। कंफर्म, एविडेंस, प्रूव, corroborate, substantiate. Okay, so these are synonyms of testify. और अगर testify की अगर हम लोग opposite बात करें तो क्या हो जाएगा? belie. Okay, antonyms हो जाएगा इसके belie, यानी कि झूठी गवाही देना या झूठ बोलना कह सकते हैं। ठीक है, तो वो हो जाएगा इसका antonyms। क्लियर हो रहा है? चलिए सेंटेंस में यूज करते हैं। She refused to testify about who had given her the information. ठीक है, वो testify यानी गवाही देने से इनकार कर देती है कि उसे information किसने दिया। तो यहाँ पे testify समझ रहे हो आप? गवाही। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये वर्ड? चलिए तो आगे बढ़ते हैं थर्ड वर्ड की ओर। और हमारा थर्ड वर्ड है कंड्यूसिव। कंड्यूसिव क्या है? कि एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है अनुकूल। अनुकूल कह सकते हैं, फेवरेबल कह सकते हैं ना, कि आपके फेवर में हो, अगर कुछ आपके अकॉर्डिंग हो, तो वो क्या है? कंड्यूसिव है। ओके, देखते हैं डेफिनेशन क्या कहता है। मेकिंग अ सर्टेन सिचुएशन और आउटकम लाइकली और पॉसिबल। ठीक है, लाइकली और पॉसिबल, कोई भी कंडीशन, कोई भी सिचुएशन जो आपके अनुसार हो, आपके अनुकूल हो कह सकते हैं, वो क्या है? कंड्यूसिव है। ओके, चलिए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स है इसके गुड फॉर, यानी जो आपके लिए अच्छा हो, हेल्पफुल टू, इंस्ट्रूमेंशियल इन। ओके, सो दीज वर्ड्स आर सिनोनिम्स ऑफ कंड्यूसिव, यानी कि अनुकूल। ठीक है, और अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो अनफेवरेबल, यानी कि जो आपके फेवर में ना हो, आपके अगेंस्ट हो कह सकते हैं, वो क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स हो जाएगा किसका? कंड्यूसिव का। क्लियर हो रहा है? चलिए फिर उसको एक सेंटेंस में यूज करते हैं। Such a noisy environment was not conducive to a good night's sleep.
ऑब्वियसली अगर नॉइज़ी एनवायरनमेंट रहेगा तो क्या वो अच्छी नींद के लिए अच्छा है? नहीं, वो अच्छा नहीं है, ठीक है? नॉइज़ी एनवायरनमेंट रहेगा तो आपको नींद ही नहीं आएगी, तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि सच अ नॉइज़ी एनवायरनमेंट वाज़ नॉट कंड्यूसिव, यानी कि वो अच्छी नींद के लिए कंड्यूसिव नहीं है, उसके अनुकूल नहीं है, ठीक है? समझ में आ रहा है आपको? चलिए कंड्यूसिव क्लियर हो गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं 4th वर्ड की ओर। तो हमारा 4th वर्ड क्या है? डिस्करेज्ड। ये क्या है? वर्ब है, इसका मतलब होता है हतोत्साहित, ठीक है? चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। टू मेक समवन फील लेस कॉन्फिडेंट, किसी को भी लेस कॉन्फिडेंट फील कराना, वो क्या कहते हैं? डिस्करेज, यानी किसी को डिस्करेज करना। कहते हैं ना कि अगर वो कुछ अच्छा कर रहा है तो आप उसको बोलोगे नहीं यार तुमसे नहीं होगा ये काम, तो मतलब क्या कर रहे हैं? डिस्करेज कर रहे हैं ना किसी को, लेस कॉन्फिडेंट फील करा रहे हैं, तो यही होता है हतोत्साहित, ठीक है? तो देखते हैं इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या है। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके डीमोरलाइज, डिसहार्टन, फ्रस्ट्रेट, ठीक है? किसी को भी मतलब नीचा दिखाना कह सकते हैं कि या फिर कमजोर बताना कि नहीं तुम कमजोर हो तुमसे ये नहीं होगा, मतलब डिस्करेज करना, ठीक है? और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे एनकरेज करना किसी को, ऑब्वियसली डिस्करेज का ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? एनकरेज, यानी किसी को बढ़ावा देना, किसी का उत्साह बढ़ाना, ठीक है? तो वो क्या हो जाता है? एनकरेज। और ऑब्वियसली डिसहार्टन इसका ऑपोजिट हो जाएगा हार्टन। और ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी, ठीक है? यानी कि किसी को भी उम्मीद बताना कि नहीं तुमसे ये होगा, ठीक है? तो वो क्या हो जाता है? इसका डिस्करेज का antonyms हो जाएगा, ठीक है? Optimistic, heartened, encouraged. So all these words are antonyms of discouraged. तो देखते हैं इसको एक सेंटेंस में यूज कर लेते हैं। He is never discouraged by difficulties. Okay, तो डिफिकल्टी से वो कभी डिस्करेज नहीं होता है, मतलब कि वो कभी हतोत्साहित नहीं होता है। समझ में आ रहा है? कितनी भी मुसीबत आ जाए वो खुद को लेस कॉन्फिडेंट फील नहीं करता है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको 4th वर्ड डिस्करेज्ड, क्लियर है? तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं 5th वर्ड की ओर। और हमारा 5th वर्ड है एम्ब्रेस। एम्ब्रेस क्या है? ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है स्वागत और स्वीकार करना, ठीक है? किसी को भी एक्सेप्ट करना कह सकते हैं या किसी का वेलकम करना कह सकते हैं, इसका मतलब होता है एम्ब्रेस। चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। एक्सेप्ट अ बिलीफ, थ्योरी और चेंज विलिंगली एंड enthusiastically। ओके, तो किसी को भी एक्सेप्ट करना इच्छा से, ठीक है? तो वो हो जाएगा एम्ब्रेस। चलिए सिनोनिम्स देख लेते हैं। वेलकम एंड एक्सेप्ट, integument, ठीक है? तो integument, welcome and accept, so all these words are synonyms of embrace। और अगर हम इसके ऑपोजिट बात करें तो स्वीकार करना का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इनकार करना, मना करना, रिजेक्ट, ठीक है? तो एंटोनिम्स इसका क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। क्लियर है? चलिए इसको सेंटेंस में यूज करते हैं। Many people are unwilling to embrace new technologies। होता है ना, बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि नए-नए टेक्नोलॉजीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है? वो नहीं करना चाहते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है। एम्ब्रेस मतलब क्या? एक्सेप्ट करना, तो मेनी पीपल आर अनविलिंग टू एक्सेप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज़, यानी कि एम्ब्रेस, ओके? क्लियर है? समझ आ रहा होगा 5th वर्ड क्लियर हो गया? तो चलिए फिर मूव करते हैं 6th वर्ड की ओर। और हमारा 6th वर्ड है प्रिकेरियस। तो ये प्रिकेरियस क्या है? एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है अनिश्चित, ठीक है? याद रखिएगा, प्रिकेरियस मीन्स अनिश्चित, जो फिक्स ना हो कह सकते हो, और जो श्योर ना हो, ठीक है? वो हो जाएगा प्रिकेरियस। डेफिनेशन देखते हैं। नॉट सिक्योरली हेल्ड और इन अ पोजीशन, डेंजरसली लाइकली टू फॉल और कोलैप्स, यानी कि वो डेंजरस हो सकता है, वो अनिश्चित है, वो श्योर नहीं है, फिक्स नहीं है, ठीक है? निश्चित नहीं है, तो वही हो जाएगा हमारा प्रिकेरियस। ओके, देखते हैं इसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। सिनोनिम्स हो जाएंगे अनसर्टेन, insecure, unreliable, and unsure. So all these words are synonyms of precarious. Clear हो रहा है? और antonyms क्या हो जाएंगे इसके? Safe, सुरक्षित, secure, ठीक है? So these words are antonyms of precarious. Clear है? और नहीं भी है तो आगे सेंटेंस देखिए, क्लियर हो जाएगा, ठीक है? सेंटेंस क्या कहता है? Many borrowers now find themselves caught in a precarious financial position. बहुत सारे लेनदार क्या हैं, वो खुद को क्या किस चीज में फंसा हुआ पा रहे हैं? प्रिकेरियस फाइनेंशियल पोजीशन में, यानी कि इनसिक्योर फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब उनका फाइनेंशियल पोजीशन जो सिक्योर नहीं है, ठीक है? तो सेफ नहीं है, अनसेफ कह सकते हो आप, इनसिक्योर, अनसेफ, ठीक है? तो ये होता है प्रिकेरियस का मीनिंग। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं 7th वर्ड की ओर।
और हमारा सेवेंथ वर्ड है क्लेमेंट। क्लेमेंट क्या है? नाउन है, उसका मतलब होता है दावेदार, जो दावा करता है, ठीक है, वो क्लेमेंट कहलाता है। देखते हैं इसका मीनिंग क्या हो जाता है। A person making a claim, especially in a lawsuit or for a state benefit. Okay. सो क्लेमेंट का मतलब क्या हो जाएगा? कोई भी इंसान अगर कुछ क्लेम कर रहा है, कुछ दावा कर रहा है, ठीक है, तो वो क्लेमेंट कहलाता है, ठीक है। तो देखते हैं इसका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स क्या है। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके एप्लीकेंट, कैंडिडेट। ओके, सो दीज वर्ड्स आर सिनोनिम्स ऑफ क्लेमेंट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? कंसल्टेंट, seller, defendant, respondent. So these words are antonyms of claimant. क्लियर हो रहा है? तो आप synonyms और antonyms याद रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ऑप्शंस में आते हैं आपको, और इनमें से कोई भी आ सकता है ऑप्शन में, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं, इसको सेंटेंस में यूज करते हैं। Without evidence, the claimant was not able to prove that her roommate owed her money. ठीक है, यानी कि बिना एविडेंस के क्लेमेंट जो है, यानी जो दावेदार है, वो प्रूफ नहीं कर सकता है कि उसकी रूममेट जो है उससे पैसे ली थी, ठीक है, ये प्रूफ नहीं कर सकता है। तो ये इसका मतलब हो जा रहा है क्लेमेंट का, यानी दावेदार, यानी कि जो दावा करता है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हमारे एट्थ वर्ड की ओर, और हमारा एट्थ वर्ड क्या है? परटेन। जी हाँ, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है संबंध होना, यानी कि रिलेटेबल कह सकते हैं, रिलेटेबल। तो परटेन, चलिए देखते हैं डेफिनेशन क्या है। बी एप्रोप्रिएट, रिलेटेड और एप्लीकेबल टू। ओके, चलिए देखते हैं इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा। सिनोनिम्स हो जाएगा कंसर्न, रिलेट टू, बी रिलेटेड टू। सो दीज वर्ड्स आर सिनोनिम्स ऑफ परटेन। परटेन मतलब आप ऐसे भी याद रखिएगा, संबंध होना, यानी कि जो रिलेटेबल हो वो परटेन, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? डिसेक्ट, अनस्टडीड, आर्टलेस, अनअल्टर्ड, अनटच्ड, सिंसियर। ओके, सो दीज वर्ड्स आर एंटोनिम्स ऑफ परटेन। लिख लीजिए, कॉपी निकाल करके रखिए। आप जब भी देखते हो ना वोकैबुलरी की वीडियोस, तो आप कॉपी निकाल करके रखिए और ये वर्ड्स आप लिखते रहिए, ठीक है। जितना आप लिखोगे उतना आपके माइंड में रहेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद रखने की, और हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग, सब कुछ, ठीक है। तो चलिए एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं इसको। दिस मैटर डज नॉट परटेन टू पॉलिटिक्स। ओके, यानी कि ये मैटर जो है वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। परटेन मतलब रिलेटेबल, संबंध होना, ठीक है। क्लियर हो रहा है? चलिए एट्थ वर्ड क्लियर है, तो मूव करते हैं नाइन्थ वर्ड की ओर। और हमारा नाइन्थ वर्ड क्या है? एफ्लुएंट। ओके, एफ्लुएंट क्या है? एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है धनी, रिच। ओके, चलिए डेफिनेशन क्या हो जाएगा? स्पेशली ऑफ अ ग्रुप और एरिया हैविंग अ ग्रेट डील ऑफ मनी, वेल्दी कह सकते हैं, ठीक है, धनी। क्लियर है? देखते सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके। वेल्दी, rich, prosperous, opulent. So these words are synonyms of affluent, क्योंकि सबका मतलब क्या होता है? धनी। अब देखते हैं इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा। ऑब्वियसली धनी है, रिच है, तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? जो पुअर हो, पुअर, इम्पोवराइज्ड। ओके, सो दीज वर्ड्स आर एंटोनिम्स ऑफ एफ्लुएंट। क्लियर है? चलिए इसको एक सेंटेंस में यूज करते हैं। एफ्लुएंट को यूज करें, ठीक है, धनी। क्या हो जाएगा? शी केम फ्रॉम एफ्लुएंट बैकग्राउंड एंड वाज एजुकेटेड एट लेवी लीग स्कूल, ठीक है, सॉरी आईवी लीग स्कूल। तो यहाँ पे क्या है कि वो एफ्लुएंट बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, मतलब कि रिच बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, और वो कहाँ पढ़ी हुई है? आईवी लीग स्कूल में। ओके, क्लियर है ये नाइन्थ वर्ड। चलिए अब मूव करते हैं हमारे टेंथ एंड लास्ट वर्ड की ओर। और हमारा टेंथ वर्ड है प्रोमलगेट। ओके, प्रोमलगेट क्या है? ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है घोषणा करना, ठीक है। घोषणा करना, कोई भी चीज अनाउंस करना अमंग मेनी पीपल, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? प्रोमलगेट। देखते डेफिनेशन क्या है। प्रमोट और मेक वाइडली नोन, ठीक है, किसी भी चीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। प्रमोट मतलब भी क्या होता है? प्रचार करना। तो प्रचार क्या करते हैं हम लोग? उसमें यही करते हैं ना, ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं, मतलब क्या? घोषणा करना, यानी कि प्रोमलगेट। ओके, चलिए देखते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे पब्लिसाइज, स्प्रेड, कम्युनिकेट, प्रोपगेट। आई थिंक आपको सबकी मीनिंग पता ही होगी, ठीक है। सबका मतलब क्या होता है? घोषणा करना, ठीक है, किसी भी बात को फैलाना। स्प्रेड, पब्लिसाइज, यानी कि पब्लिक में किसी बात को फैलाना। कम्युनिकेट करना, सबका मतलब यही होता है, घोषणा करना, प्रोमलगेट, ठीक है। और अगर बात करें एंटोनिम्स की, तो क्या हो जाएगी? कंसील, हश,
साइलेंस, सप्रेस, किसी भी बात को दबाना, छुपाना, ठीक है, ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। चलिए फिर इसको एक सेंटेंस में यूज करते हैं। और सेंटेंस क्या कहता है? बिकॉज द मिनिस्टर wants to promulgate his religious beliefs, he is producing a television show that will air next year। ठीक है, अब क्योंकि मिनिस्टर जो है वो अपने रिलीजियस बिलीफ को प्रोमलगेट करना चाहते हैं, घोषणा करना चाहते हैं, वो क्या किए? वो एक टेलीविजन शो स्टार्ट किए। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आपको, प्रोमलगेट करना मतलब घोषणा करना, स्प्रेड करना अपने बात को, या पब्लिसाइज करना। सो क्लियर होगा ये वर्ड? चलिए, आई होप कि आपको ये 10 वर्ड्स जो है विद डेफिनेशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड यूज क्लियर हो गए होंगे। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो पसंद आई या नहीं, और आपको समझ आया या नहीं ये वर्ड्स। और हाँ, कोशिश कीजिएगा कि इसको आप याद रखिए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि आप वर्ड्स याद रखिए ताकि ये वर्ड्स आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।